प्रतिशत बढ़े, तो ये तो वो कैटेगराइज्ड हीनियस क्राइम्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, इनमें भी बढ़ोतरी आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आई है, लेकिन पुलिस की कहीं ढिलाई नहीं है इसमें। पुलिस ने जहां जब मौका मिला है क्राइम को ट्रेस करने की कोशिश की है और सफल रहे हैं। अच्छा, ये कहना तो बिल्कुल ही अनुचित होगा कि पुलिस डायरेक्शन पे काम करती है, नहीं। अपराध की सूचना पर पुलिस काम करती है, अपराध बढ़े हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरह के अपराध भी बढ़े हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। लेकिन उस पर भी पुलिस ने आपने दिखा एक्शन। लेकिन पिछले साल शायद अपराधी भी पुलिस से डरे हुए थे, इस बार शायद डरे हुए नहीं है। एक पर्सपेक्टिव अगर आप काउंटर डरे हुए तो हैं, पुलिस के कुछ एंगेजमेंट ऐसे ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ कम रहा हो, ये हो सकता है। लेकिन पुलिस जो क्राइम हुए उनको ट्रेस कर रही है, ठीक है, उनको पकड़ रहे हैं। अब आप भरतपुर की बार बार पिक्चर दिखा रहे हैं, तो वो एक रिवेंज क्राइम है जिसको इमीडिएट स्पॉट कर लिया गया और उसमें इमीडिएट एक्शन भी किया गया। लेकिन सांसद पर हमला रात में, हाँ, अब सांसद पे हमला एक बड़ी बात थी, उसके लिए वहां की पुलिस लगी हुई है, लोकेट कर रही है और शायद लोकेट कर लिया होगा। सर, मैं आगे भी आपके पास आता हूं। डॉक्टर रवि गुंठे, आपको भी मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए डॉक्टर रवि कि पिछले साल अपराधी डरे हुए थे और अब वो कोरोना के साथ रहना सीख चुके हैं और इसलिए अपराध में लगे, या फिर कोई डिफरेंट साइकोलॉजी यहां पर काम कर रही है? जब तक कोई बहुत बड़ा उस व्यक्ति के साथ में घटना नहीं घटे तब तक हैबिट टूटती नहीं है। और जैसे ही हैबिट है, और हैबिट में भी वो ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो अपनी हैबिट को यूज करता है। कोरोना के कारण उसने अपनी उस जो भी उसके पास इंटेलिजेंसी होगी क्राइम करने की, उसने उस सिचुएशन को ध्यान में रख के उस क्राइम को करने की कोशिश की होगी। और आप देखिए, अगर आप देखें न्यूज़पेपर्स वगैरह में लगातार एक ही चीज आती है कि जहां मकान खाली हैं वहां ज्यादा करके गड़बड़ हो रही है। इस बार ज्यादा ये न्यूज फ्लैश हो रही है कि चोर जो है वो जहां पर भी मकान उनको खाली दिखते हैं वहां वो जाकर और जो भी उनको सामान वामान मिलता है वो वहां से ले जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ये बहुत क्लियरली पता पड़ जाता है कि कौन से मकान में इस समय कोई नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और ये ठीक है, सिचुएशंस ऐसी हो गई हुई हैं कुछ जिनका वो मैंने कहा ना, अपनी हैबिट को वो उस सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण ही इस प्रकार की कुछ वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं लॉकडाउन के कारण, कभी हो जाती हैं कभी नहीं होती हैं, और वो उसका पूरा लॉकडाउन के कारण बढ़ रहे, मेरा ये सवाल ही नहीं है। दरअसल पिछले साल लॉकडाउन में घटे थे और मैं कह रहा हूं कि इस बार लॉकडाउन में बढ़े हैं, तो क्या चीज बदली होगी इसमें? वही है, पिछले बार जब लॉकडाउन पहली बार हुआ था उस समय लोगों का जो एक प्रकार का एटीट्यूड था इस बीमारी के लिए वो कुछ अलग था। उसमें ये जो क्रिमिनल्स हैं वो भी शामिल थे, लेकिन अब उनको इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक प्रकार की अभी अगर इसके बाद भी अगर 2-1 महीने बाद फिर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप देखना, क्योंकि ये और बढ़ेंगे। ये एक प्रकार की लर्निंग प्रोसेस होती है। पहले इसमें उन्होंने जो भी कुछ देखा उसका पूरा उन्होंने एक प्रकार से इवोल्यूशन किया और उसका थोड़ा बहुत उपयोग उन्होंने यहाँ पर कर लिया, इसलिए क्राइम बढ़ी है। दूसरा, इस बार एक और चीज जो सामने आ रही है वो भी एक क्या ये हो सकता है कि वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि फिलहाल तो पुलिस लॉकडाउन की पालना करवाने में बिजी है और हो सकता है इस चक्कर में हम बच निकल जाएं? हाँ, ये भी एक उनके दिमाग एक ये पॉइंट है कि पब्लिक इस समय घबराई हुई है, पुलिस का इस समय कंप्लीटली दूसरी तरफ ध्यान है, इसीलिए कुछ चीजें बढ़ भी गई हैं। जैसे अभी बता रहे थे वो कि कुछ किडनैप्स के भी केसेस बढ़ गए हैं, बलात्कार के भी केसेस बढ़ गए हैं और ड्रग्स के भी केसेस बढ़ गए। लेकिन हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब कुछ इसके कारण, लॉकडाउन के कारण ही हुआ। लॉकडाउन के कारण कुछ ऐसी सिचुएशन पहले वाले लॉकडाउन की चल रही थी, उसी सिचुएशन को और थोड़ा सा बूस्टअप हो गया और उस बूस्टअप होने के कारण इन्होंने इस प्रकार का बिहेवियर करना शुरू कर दिया। आप कह रहे हो वो भी सही है कि इनको पता है कि इस समय पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ है, लेकिन पुलिस का ध्यान इस तरफ भी निश्चित रूप से है क्योंकि उनको पता है कि इस समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है सर। अवधेश जी, अब देखिए मैं एक डायमेंशन है जो खंगालना चाहता हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं टीम लीडर की अपनी महत्व होती है।
मैंने कुछ देर पहले जब बात किया कि देश भर में क्राइम के आंकड़े बढ़े, मैंने महाराष्ट्र को कुछ पलों के लिए अलग इसलिए रखा क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति काफी लंबे समय से और क्राइम रेट वहां पर अभी भी कंट्रोल्ड है, लगभग पिछले साल की तुलना के आसपास ही वहां पर बैठ रहा है। अब देखिए, पिछला जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन 2020, किसने अनाउंस किया था? टीम लीडर कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो वहां की चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बुलाया। राजस्थान में लॉकडाउन बुलाया अशोक गहलोत जी ने। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बुलाया शिवराज सिंह चौहान ने, छत्तीसगढ़ में उनके मुख्यमंत्री ने। इन सभी पर्सनैलिटीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट नीचे काम करने वाली टीम पर पड़ेगा। तो क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि हम इस तरह के आंकड़े देख रहे हैं, 300% तक की बढ़ोतरी चोरी के मामलों में, या ऐसी बात